श्रीमद् भागवत गीता लेसन नंबर 16। श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि जीवन की प्रत्येक घटना जो हो चुकी है, जो हो रही है या जो भविष्य में होगी, हर घटना का एक महत्व है। हर घटना किसी वजह से हो रही है, किसी एक रीज़न की वजह से हो रही है। हर घटना में एक सबक होता है। अक्सर हम उस सबक को समझ नहीं पाते, उस सबक को सीख नहीं पाते। इसी वजह से हम जिंदगी के घटनाओं में अटक जाते हैं। तो घटनाओं में अटकना नहीं है, उस सबक को सीखना है और ज़िंदगी में अग्रसर होना और सफलता को प्राप्त करना है। जो मनुष्य ज़िंदगी की प्रत्येक घटना में से उस सबक को निकाल के उसे डिकोड करके सीख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, वो आत्मज्ञानी बन जाता है। तो मैं आप सबसे भी कहूँगा, कोशिश करें कि प्रत्येक घटना को, हर घटना के अंदर एक डिकोडेड मैसेज है, एक सबक है, एक लर्निंग है। उसे समझें, उसको ग्रहण करें, उसे आत्मा में बसाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पे शेयर करता हूँ। नच बलिए सीज़न 7 2015 की बात है और पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं ये बात, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि एपिसोड 5 में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे और अभी हमारी परफॉर्मेंस बाकी थी, लेकिन किसी कंटेस्टेंट ने परफॉर्मेंस से पहले कुछ बोल दिया था और वो बात मुझे चुभ गई थी और वो इतनी ज़्यादा चुभ गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। और उसके कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद हमारी परफॉर्मेंस थी और मुझे याद है बीच में लंच ब्रेक था। अमृता ने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। और मैंने कहा नहीं सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ। लेकिन शायद वो गुस्सा अंदर रह गया था क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। और हुआ क्या, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए उतरा और जब बीट्स शुरू हुई तो आप मानेंगे नहीं, पहले 16 काउंट्स मुझे सुनाई नहीं दिए क्योंकि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था उस समय। आई कुड नॉट लिसन टू द फर्स्ट 16 काउंट, 16 बीट्स, और सब चीज़ें ऑफ सिंक जा रही थी। और उसके बाद अचानक से शायद मैं थोड़ा सा जागा, थोड़ा सा समझा उस परफॉर्मेंस के दौरान और फिर आगे मैंने सिंक्रोनाइज़ किया। खैर उस परफॉर्मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले 16 काउंट्स डेफिनेटली ऑफ चले गए थे। लेकिन मैंने उस बात को पक्का कर लिया कि किसी के भड़काने पे मुझे भड़कना नहीं है, किसी के गुस्सा करने पर मुझे अपना आत्म संतुलन नहीं खोना है। और फिर जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस हुई नच बलिए की नंबर 6 एपिसोड, जहाँ पे भूल भुलैया एपिसोड को हमने दर्शाया, लाइव एंकरिंग, लाइव डांसिंग, लाइव परफॉर्मेंस थी। पहली बार किसी रियलिटी शो में ऐसा हुआ था, आज तक इतने सालों में नहीं हुआ कि किसी ने लाइव एंकरिंग, परफॉर्मिंग, डांसिंग, एक्टिंग सब स्टेज पे साथ में की हो। 7.5 मिनट का परफॉर्मेंस था और फिर उसी परफॉर्मेंस के एंड में सभी जजेस ने और सभी कंटेस्टेंट्स ने हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। और मुझे याद है कि जैसे ही हम परफॉर्म करने जा रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ था कि पहली लाइन कुछ उसकी ऐसी थी जहाँ मैं बोलता हूँ कि नमस्कार, अमृता हिमांशु नाटक कंपनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमृता हिमांशु नाटक कंपनी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं पहली लाइन जैसे मैंने बोली, जैसे परफॉर्मेंस शुरू की और वहाँ पे सुनाई दिया कट कट कट। डायरेक्टर साहब ने कहा शायद माइक का कोई इशू था। फिर हमने दोबारा उसको शुरुआत करने की कोशिश की। दोबारा फिर मुझे याद है मैंने फिर बोला था नमस्कार, अमृता हिमांशु नाटक कंपनी में आपका स्वागत है। फिर डायरेक्टर का था कि कट करो, somebody go and check हिमांशु's माइक। और फिर उन्होंने माइक ठीक किया। लेकिन मैंने एक बात पिछले एपिसोड से समझ ली थी और इस बात को सीख लिया था कि वो घटना वो इस वजह से हुई थी क्योंकि इसमें सबक था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना आत्म संतुलन नहीं खोना है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा, बस इतना ही सिंपल है कि ज़िंदगी की प्रत्येक घटना में से सबक सीखते जाएं और ज़िंदगी में अग्रसर होते जाएं। और यही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं हमसे श्रीमद् भागवत गीता में कि आत्मज्ञानी बने, सबक सीखते जाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। वी शेयर, वी ग्रो।